बेईमान सरकार केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहाँ सारी देश की जनता, दिल्ली की जनता जानते हैं कि बेईमानी, घोटाला किसने किया है। पर वो मर्यादा के अंदर तो रह ही नहीं सकता ना, मर्यादा के अंदर तो बोल नहीं सकते। बेचना और प्राइवेटाइजेशन के एक पब्लिक सेक्टर में वो डीलिंग करके चलाना, वो अलग अलग बातें हैं। बीएसएनएल में और जियो में अभी बात कर रही है कि बीएसएनएल को भी ख़त्म कर दिया जियो को लाने की वजह से। बीएसएनएल का एक चपरासी है, उसकी आज सैलरी आप लगा के चलो 50,000 रुपये चपरासी की सैलरी आप मान के चलो। वहीं अगर जियो का कोई मैनेजर होगा उस लेवल की अगर पोस्ट होगी तो उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो वो 50,000 रुपये अगर बीएसएनएल का चपरासी लेके भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और वही सैलरी में अगर एक मैनेजर लेवल का आदमी काम कर रहा है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जवाबदेही भी है, तो फिर उसको अपनाना चाहिए। बेईमान सरकार केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहाँ सारी देश की जनता, दिल्ली की जनता जानते हैं कि बेईमानी, घोटाला किसने किया है। जो भी कहेगा ना, मैं जनता के भलाई के लिए, हर नेता कहता है, अगर मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं भी ये कहूँगा कि मैं जनता के भलाई के लिए काम करूँगा। पर अफसोस, जब नीयत बिगड़ती है तो अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं ना, जनता की भलाई भूल जाते हैं। पंजाब की सरकार ने अभी प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट खरीदा है, तो और केजरीवाल जी जो हैं वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं बेईमान सरकार बोल के। आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल कुछ भी कह सकता है, उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है कि पंजाब में भी उसी का आम आदमी के मुख्यमंत्री है, और दिल्ली में भी अभी तक तो मुख्यमंत्री खुद ही है, बाकी तो सब डिप्टी विप्टी जितने भी उसके दाएँ बाएँ हाथ तो जेल के अंदर है। तो कहने का मैं, केजरीवाल को कोई क्या कहे, वो चाहे बीजेपी को या मोदी को, किसी को भी चोर बोले, उसको स्वतंत्र अधिकार है, पर वो मर्यादा के अंदर तो रह ही नहीं सकता ना, मर्यादा के अंदर तो बोल नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री है। उसको ये नहीं पता, जिसके कहने में कतर ने 7 हमारे उनको जो नेवी के वो थे, पायलट थे, उनको छोड़ दिया कैप्टन में, सिर्फ एक मोदी सरकार, मोदी जी के कहने पर और विदेश मंत्री की रणनीति के ऊपर। तो उसको तो ये समझ में ही नहीं आता कि इंसानियत तो वो है जिनकी ज़िंदगी बच गई, जिनको फांसी की सजा थी, वो भी कतर जैसे देश में। तो मैं ये कहना हूँ, केजरीवाल बिजली का पावर खरीदे, प्लांट खरीदे, उसका हमेशा एक दूरदर्शिता ये होता है कहाँ से भ्रष्टाचार का मुझे रास्ता मिलेगा। और देखिए, एक दिन जो भी कहेगा ना, मैं जनता के भलाई के लिए, हर नेता कहता है, अगर मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं भी ये कहूँगा कि मैं जनता के भलाई के लिए काम करूँगा। पर अफसोस, जब नीयत बिगड़ती है तो अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं ना, जनता की भलाई भूल जाते हैं। अच्छा, जनता की भलाई से अगर देखा जाए तो बोल रहे हैं हम, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पंजाब में उन्होंने बिजली है जो वो सारी फ्री कर रखी है, वो भी 24 घंटे। पहले होते थे बिजली नहीं आती, 7-8 घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली फ्री कर रखी है। देखिए, पंजाब के बारे में जो कह रहे हैं क्या क्या नहीं क्या, जो वहाँ रहने वाली जनता वो आपको क्लियर बता सकती है, न्यूज़ के चैनल वो आपको समाचार में सही बता सकते हैं, ज़मीनी से जाते हैं और जो उनका जानकारी करते हैं। दिल्ली में कितना बुरा हाल है बिजली का, आप ये देखिए ना। दिल्ली का मुखिया 3 मंत्री बार बना है, 3 बार लोगों ने करा है मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा। कहाँ है पानी फ्री और बिजली फ्री, कहाँ है? पूछिए उससे, केजरीवाल से। वो कहते हैं जहाँ वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बना ले, और कब तक बनाएगा। हम तो यही कहते हैं, कहावत है कि आप जितना मर्जी खंबा नोचो, पर अपने दरमियान में भी झांप के देखो। दिल्ली को पेरिस लंदा वाईफाई युवाओं को देने वाले, नौकरी और जॉब देने वाले, आपके डीटीसी में जो होते थे बॉडीगार्ड, उनको पक्का करने वाले, कंडक्टरों को, ड्राइवरों को सैलरी देने वाले, बॉक्सरों को, कहाँ हैं वो आपके वायदे? कहाँ गए उन लोगों के खिलवाड़? काहे को उनके लोगों को आपने दिल्ली सरकार के अंदर जो आपके एक से एक भ्रष्टाचार आपके ऊपर, और 5 आपको ईडी समन जा चुके हैं और आप पेश नहीं हो रहे। अब आप कोर्ट के थ्रू पेश होंगे तो ये देखो, आपने तो दिल्ली की नाक कटवा दी ना। एक मुख्यमंत्री जाके अब कोर्ट के आदेश पे करेगा, जब कई बार तो पहले वो माफ़ी मांग चुका है। तो कहने का मकसद है, केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी उल्टा सीधा राग अपना लो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जहाँ तुम्हारी जमानतें, जब तुम ये चुनाव के आपने ट्राई किए थे, उधर भी सोचो कुछ। आप पब्लिक का पैसा खर्च करते हो, आपके अंदर कुछ हिम्मत नहीं है। आपने जो महल बनाया था अपना कोरोना के टाइम पे, वो क्या आपकी तनख्वाह का, सैलरी का आपका पैसा था? मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, या तो वो जो आपको पास आया है ना, जो बनाया आपने, वो जनता को समर्पित कर दो। देखिए, जनता के लिए खोल दीजिए, द्वार खोल दिए, आइए। और यहाँ पर हमने एग्जीबिशन लगा रही है पुराने नेताओं की, आप देखिए आके यहाँ पर। बेईमान सरकार केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहाँ सारी देश की जनता, दिल्ली की जनता जानते हैं कि बेईमानी, घोटाला किसने किया है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, यहाँ जो दिल्ली में हुआ है वो पूरा देश जानता है। और
केजरीवाल जी किस मुंह से कहना चाहते हैं केंद्रीय सरकार को, मोदी सरकार को कि भ्रष्टाचार करती है? अगर आपके पास अगर कोई सबूत है आप लेकर आइए। मोदी जी तो खुद खुलेआम कह रहे हैं अगर आपके पास सबूत है किसी भ्रष्टाचार के तो आप लेकर आइए, आप साबित कर दीजिए कि भ्रष्टाचार किया है। अगर आप जानते होंगे तो सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार ने दूरसंचार का प्राइवेटाइजेशन किया था। पहले दूरसंचार कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की थी, उसके बाद उसको प्राइवेटाइजेशन किया BSNL, MTNL, है ना। ये प्राइवेटाइजेशन सबसे प्रथम कांग्रेस सरकार ने किया। उसके बाद WCL हो गया और कई सारे जो सरकारी संस्थाएं थी उनका प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा है। ये समय की मांग होती है, ये समय की मांग होती है। और ये प्राइवेटाइजेशन करना इसका मतलब बेचना नहीं होता है। तो ये अगर कोई गवर्नमेंट काम से प्राइवेट हो गया तो वो तो बेचना ही हुआ ना। बेचना उनकी नजर में ऐसा उनका नजरिया ही तो अलग है मैडम, उनका नजरिया ही तो अलग है। उनके नज़रिए को तो आज तो कोई समझ नहीं पाया। उनके नज़रिए से अगर केजरीवाल जी कहाँ से उनका जन्म हुआ, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से। अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, जिनको हमारा महाराष्ट्र ही नहीं, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, हमारा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश सम्मान की नज़र से देखता है। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को केजरीवाल और उनकी टीम ने हैक कर दिया। ये उनके आंदोलन में जबरन घुस गए और उस आंदोलन में अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के नाम से खुद की राजनीति को इन्होंने आगे लेके आ गए और वहाँ से अन्ना जी को कर दिया साइड में और खुद हो गए मुख्यमंत्री। तो ये है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया। वो देश को धोखा क्यों नहीं देगा? वो आज भी देश को धोखा दे रहे, पहले भी धोखेबाज था, आज भी धोखेबाज है। जितनी पारदर्शिता बीजेपी गवर्नमेंट में आई है ना, इतनी पहले किसी भी सरकार में नहीं रही है। वो चाहे सरकारी नौकरियों में रही हो या फिर डेवलपमेंट के कामों में भी रही हो। बहुत से ऐसे वो हैं कॉन्ट्रैक्टर या नेता भी हैं बीजेपी के भी, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है बीजेपी गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदर पार्टीज़ के नेताओं पे ही ये कार्रवाइयाँ वगैरह हुई। जी, बेचना और प्राइवेटाइजेशन के एक पब्लिक सेक्टर में वो डीलिंग करके चलाना, वो अलग अलग बातें हैं। अगर हम एग्जांपल से समझें तो एक अगर बात करें गवर्नमेंट रोडवेज बस की और एक प्राइवेट बस की, तो अगर गवर्नमेंट बस है तो उसमें आपको 30,000 रुपये कंडक्टर को देना पड़ेगा तनख्वाह और 40,000 रुपये ड्राइवर को देना पड़ेगा। मतलब आपको महीने का 70,000 रुपये उस एक्सपेंस देना पड़ेगा। वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो 15,000 रुपये ड्राइवर और 10,000 रुपये कंडक्टर में वो सरकारी से भी अच्छा काम करके वो देंगे। तो ऐसी अगर स्कीम रखी जाए ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब बात करें अपन BSNL की, BSNL में और जियो में अभी बात कर रही है कि BSNL को भी ख़त्म कर दिया जियो को लाने की वजह से। BSNL का एक चपरासी है, उसकी आज सैलरी आप लगा के चलो 50,000 रुपये चपरासी की सैलरी आप मान के चलो। वहीं अगर जियो का कोई मैनेजर होगा उस लेवल की अगर पोस्ट होगी तो उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो वो 50,000 रुपये अगर BSNL का चपरासी लेके भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और वही सैलरी में अगर एक मैनेजर लेवल का आदमी काम कर रहा है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जवाबदेही भी है, तो फिर उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो जिस लेवल पे आज अगर जियो है उस लेवल पे BSNL को भी रख सकती थी। लेकिन जो ये बर्डन और सरकारी कर्मचारियों के काम ना करने की जो प्रवृत्ति है ना, इसकी वजह से वो सबके नहीं हो सकता था। मतलब सरकार कोई काम नहीं कर रही इसकी वजह से ये सही? ना, सरकार कोई काम नहीं कर रही है ना। सरकार का जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो हैं उन पे इतना क्रियान्वयन करने का पकड़ नहीं है कि एक तो सैलरी हाई देनी है अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो, और फिर काम जितनी सैलरी दे रहे हैं उतना काम नहीं ले पा रहे हैं।